नागरिक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है वली सिद्दीकी। इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यह गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन गेट के प्रमुख द्वार के ठीक सामने की है, जहां पर शोधार्थी यानी कि रिसर्च स्कॉलर लंबे समय से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। कल भी ये रात तक ये बैठे हुए थे और अभी भी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर वो सारे लोग हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर बैठे हुए हैं। वीसी इनकी सुन नहीं रहे हैं, इनकी ये शिकायत है। इनसे ही जानते हैं क्या इनकी मांगे हैं, क्या मुद्दा है और कहाँ पेच फंसा हुआ है। तो स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हम नागरिक में, और बताइए। धन्यवाद सर। क्या मुद्दा है हम लोग का? सर मुद्दा ये है कि हम लोग का 2019 में प्री पीएचडी का हम लोग का जो रेट का एग्ज़ाम हुआ, उसके थ्रू हम लोग क्वालिफाई करके हम लोगों ने प्री पीएचडी में 2019 में रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद से 2018 का अध्यादेश जो कहता है ऑर्डिनेंस, उसमें यह है कि 6 महीने के अंदर हम लोग का प्री पीएचडी का कोर्स वर्क का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए और फिर हम लोग को फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। लेकिन किन्हीं कारणवश और कोरोना महामारी के चलते हुए हम लोगों में जो विलम्ब हुआ, उसके वजह से हम लोग की परीक्षा कतिपय नहीं हो पाई। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस हम लोग का 2 पेपर होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का और रिसर्च मेथोडोलॉजी का। दोनों हम लोग का क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और बाकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब कुलपति महोदय हमारे अब ये कह रहे हैं कि आप लोग अब नए सिस्टम में फिट होइए। पुराने अध्यादेश को मैं नहीं मानूंगा, आपका कोर्स अप्रूवल नहीं है। तो मैं श्रीमान महोदय से ये पूछना चाहता हूं कि सर, जब क्रिकेट का मैच शुरू हो जाता है उसके बीच में नियम बदलता है कि नियम बना के क्रिकेट का मैच शुरू किया जाता है। तो CBCS प्रणाली है, जहाँ तक मुझे जानकारी है जी, वो विश्वविद्यालय में इस सत्र से लागू हो रहा है। जी। लेकिन आप लोग तो पहले के बैच, तो वही तो मैं सर कहना चाहता हूँ कि क्रिकेट के बीच में नियम बनेगा, मैच शुरू होने के बीच में नियम बनेगा कि मैच शुरू होने के पहले नियम बनता है। मैं तो वही तो सवाल पूछ रहा हूँ महोदय से। आप लोग कब से यहाँ बैठे हुए हैं? हम लोग सर देखिए कई बार ये धरना हो चुका, कंटिन्यू हम लोग कई बार बैठे। प्रशासनिक ADM प्रशासन भी आए, सभी लोगों ने आश्वासन दिया कि आप लोगों की परीक्षा जो है पुराने सिलेबस और पुराने ऑर्डिनेंस के अनुसार हम लोग का 2 पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी का और कंप्यूटर एप्लीकेशन का 20 से 24 दिसंबर के बीच में हो जाएगा। किसने आश्वासन दिया था? ये ADM प्रशासन ने खुद आया और रात में हम लोग बैठे थे, उन्होंने आश्वासन दिया। फिर कुलपति महोदय की तरफ से भी हम लोग को यह सूचना दी गई। फिर हम लोग के लिए पोर्टल खोला गया, हम लोगों ने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा और उसमें भी मेंशन है कि 2 पेपर ही हम लोग को देना है। लेकिन एग्जामिनेशन फॉर्म 5 दिसंबर को क्लोज हो गया। उसके बाद से 6-7 में हम लोग को फिर नोटिस थमा दी जाती है कि आप लोग नए CBCS सिस्टम में आप लोग फिट होइए। तो मतलब आप कह रहे हैं कि 5 तारीख तक सब कुछ ठीक था? सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था। हमारा एग्जाम का डेट आ जाना चाहिए था, जो ही 5 को हम लोग का एग्जाम। 5 दिसंबर की बात कर रहे हैं? जी, मैं 5 दिसंबर 2021 की बात कर रहा हूँ। उस दिन तक हमारा फॉर्म भरने का लास्ट डेट था। उसके बाद से नेक्स्ट 6 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम किस डेट को होगा ये हमको फिक्स कर देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने फिर उलझाने का काम किया और इससे हम लोग मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से आज हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। 2 साल से 2.5 साल से हम लोग का हो गया। कुछ हमारे साथी जो हैं वो नेपाल से भी आए हुए हैं, जो NRI कोटे के तहत PhD का एडमिशन लिए हैं। उनके साथ क्या गुजरती है, और हम लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। कितने छात्र होंगे? हम लोग 940 की संख्या में हैं। सबके भविष्य ऐसे ही, सबका भविष्य अंधकारमय हुआ है। खुद हम लोग का भविष्य है, क्योंकि हम लोग साइंस डिपार्टमेंट से हैं तो हम लोग को लैब रोज आना है, बाकी हम लोग कोई काम कर नहीं सकते और यहाँ हम लोग की कोई सुनता नहीं है। ये तो बड़ा मतलब आश्चर्यजनक है कि प्रशासन आपको बाकायदे आश्वासन दे के और कह के जाता है कि आपका जो है पुराने पैटर्न पर एग्ज़ाम होंगे, सब कुछ शुरू हो जाता है, फॉर्म भी आप लोग भर देते हैं, फिर 5 तारीख को फिर वो चीज़ें पलट दी जाती हैं। आप लोगों से कोई कंसर्न नहीं किया गया इस बारे में? नहीं, हम लोगों से कोई कंसर्न नहीं किया गया और हम लोग हमेशा मिलते रहते हैं। लेकिन कुलपति महोदय के नियति और करनी में बहुत भेद है। वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इसलिए हम लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि हम लोग का भविष्य आगे नहीं दिख रहा है कि हम लोग का क्या होने वाला है इस विश्वविद्यालय में। अभी आपके पास वापस आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ जनता राउत। जनता राउत जी, कहाँ से हैं आप? हम नेपाल त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हैं वहाँ पे। अच्छा, तो ये बताइए, आप नेपाल के रहने वाले हैं, आप यहाँ गोरखपुर आए होंगे तो विश्वविद्यालय के बारे में बड़ा अच्छा सुना होगा कि तभी तो आए होंगे यहाँ। जी। तो आपको लग रहा है आप फंस गए हैं? अब देखा जाए कि अब लग 2 वर्ष 6 महीना हो गए हैं, है ना। अब हम लोगों को नेपाल गवर्नमेंट जो है 3 साल की लीव देती है। तब 4-5 महीना बचे हैं, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो पाई है।
तो फिर कैसे हमारा जो है कोर्स आगे बढ़ेगा, पीएचडी का वर्क कैसे आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा हमें दिक्कत लग रहा है। तो आप नेपाल से आए हैं, शिक्षा आपने भारत आके आपको लगा हुआ अच्छा हमारा पीएचडी हो जाएगा? जी जी जी। लेकिन यहाँ के प्रशासन के रवैये हाँ, यहाँ तो देख रहे हैं कि थोड़ा सा हम लोग को एग्जामिनेशन नहीं हो पा रही है। 1920 के बैच में है और 2 वर्ष 6 महीना होने लगे हैं, अभी तक मेरी पीएचडी की एग्ज़ाम नहीं हो पा रही है और दिक्कत हो रही है। अब जमा 4-5 महीना बचे हैं हम लोगों को, 4-5 महीना में पीएचडी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, दिक्कत हो रही है। तो क्या मांगे हैं, क्या आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जो है जल्द से जल्द जो है एग्ज़ाम करवाओ और हमें जो है प्री पीएचडी का एग्ज़ाम करवा करके हमें पास करवाओ और हमारा जो है पीएचडी का वर्क आगे बढ़ाओ, मेरा मांग ये। जी आप बताएं क्या मांग? अब हम लोग की एक ही मांग है कि जैसे आगरा यूनिवर्सिटी में विलम्ब होने की वजह से प्रमोट किया गया रिसर्च स्कॉलरों को, वैसे अब हम लोग की एक ही मांग है कि हम लोग को जल्द से जल्द प्रमोट किया जाए। अब हम लोग परीक्षा देने के मूड में नहीं हैं, आपने बहुत लापरवाही कर लिया और हम लोग को जल्द से जल्द प्रमोट करें। अगर वो परीक्षा कराते भी हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी करा पाएंगे, क्योंकि जब उनको पैटर्न ही नहीं क्लियर है, आप कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, फिर वो कुछ स्विच कुछ और कर दे रहे हैं, तो अगर वो एग्ज़ाम कराना भी चाहेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो फिर वो तो ऑप्शन वही बचता ना, प्रमोट कराएं। सर बहुत लंबा समय है, क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि सिलेबस क्या है। स्टूडेंट को पता है कि उस समय सिलेबस क्या था, लेकिन कुलपति महोदय को इस समय नहीं पता है कि वहाँ सिलेबस क्या है। ऐसे विश्वविद्यालय पहली बार, हम लोग भी विश्वविद्यालय 2011 से जुड़े हुए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि जब सिलेबस ना पता हो किसी को, कि हमको परीक्षा लेना है, वो अथॉरिटी कहे कि हमको सिलेबस नहीं पता है, ये तो बहुत अंधकारमय बातें हो गई। तो अगर मान लीजिए आपकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, मतलब कुलपति जैसा आप बता रहे हैं कि वो उनका कोई मूड नहीं है, ऐसा कई लोगों ने बताया उनका कोई मूड नहीं है या स्टूडेंट से बात की जाए, तब आप लोग क्या करेंगे? अब देखिए, अब जो धरना चल रहा है अनवरत चलता रहेगा और बाकी जो प्रक्रिया होगी उसको हम सभी रिसर्च स्कॉलर आपस में बैठ के मिलजुल के और उसकी दिशा और दशा तय करेंगे। ये बताइए, मान लीजिए विश्वविद्यालय प्रशासन तो आप वो नहीं कर रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है, तो क्या किसी नेता या पॉलिटिशियन ऐसे लोगों का समर्थन? देखिए, ये हम लोग के हक की लड़ाई है और हम लोग शोधार्थियों के हक की लड़ाई है। इसमें हम लोग खुद सक्षम है, हम लोग किसी का सहयोग मिलता है तो उसके लिए हम लोग उसको धन्यवाद के पात्र हैं। अभी कोई नहीं आया है? नहीं, आते हैं पूर्व छात्र नेता लोग आते हैं, मिलते हैं, मेरे साथ हैं, रात भर में साथ में रहे लोग आते हैं। तो अभी आप लोग मतलब जब तक आप लोग की मांगे नहीं मांगी जाएंगी, मांगे मतलब जब तक ये लेकिन फिर तो वही कहानी है ना, मतलब आश्वासन मिला और फिर पलट गया, जैसा कि पहली बार हुआ, पिछली बार भी तो ये हुआ ना, आश्वासन दे दिया, फिर धरना खत्म करा दिया एडीएम साहब ने और फिर वापस। सर हाँ। यही तो कह रहा हूँ कि कुलपति सर के नियत और करनी में फ़र्क है, उनकी करने की मंशा क्या है और वो चाहते क्या हैं, अब तो बेहतर बता सकते हैं। और रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन ने कहा कि मैं आप लोग के साथ हूँ, आप लोग एग्ज़ाम होगा इसी 20 और 24 दिसंबर के बीच में होगा, लेकिन सारा मुद्दा आपके समक्ष है, कहीं 1% की भी सुनवाई नहीं हुई, केवल यही हुई है कि हम लोग एग्ज़ाम फॉर्म भर लिए। एग्ज़ाम कराना तो कुलपति के ही हाथ में है ना, मतलब अब प्रशासन तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए होता है, प्रशासन एडीएम प्रशासन थोड़ा ना आएंगे एग्ज़ाम कराने, एग्ज़ाम तो वीसी को ही कराना है। बिल्कुल कराना है सर, वीसी के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक को कराना है, सर्व परीक्षा नियंत्रक है और वीसी का जो अनुमति होगा उस परीक्षा नियंत्रक को कराना है, अथॉरिटी तो वही है, तो उनको आगे आना चाहिए, हम लोगों से बात करना चाहिए, बाकी चीज़ों को देखना चाहिए कि हाँ क्या। तो आप लोग जब तक ये चीज़ें, इस बार क्या आर पार का मूड है कि जब तक हो नहीं जाएगा? अब देखिए, अब लाइफ तो बर्बाद हो ही रही है, लाइफ तो वैसे ही बर्बाद हो रही है, घर पे भी बर्बाद हो रही है, वैसे यहाँ बर्बाद होगी। चलिए, तो ये गोरखपुर विश्वविद्यालय की तस्वीर है और शाम का समय है और अभी भी लोग बैठे हुए हैं, पीछे आप देखेंगे तो स्टूडेंट कंबल वम्बल भी है, मतलब पूरे उसके मूड में है कि अब तो नहीं उठेंगे जब तक इस जो है शोधार्थी यानी कि रिसर्च स्कॉलरों की जो समस्या है उसका कोई निस्तारण नहीं हो जाता। अगर आपको ब्रीफ में बताएं समस्या क्या है, तो ये 19-20 के आप लोग 19-20 के ये लोग रिसर्च स्कॉलर हैं और उस समय जब इन लोगों ने इनरोल किया था तब जो प्रणाली थी उसके हिसाब से इन लोगों ने पढ़ाई की, उसके हिसाब से तैयारी की, लेकिन अब जो नए वीसी हैं उनका कहना है कि आप लोग नए CBCS प्रणाली पर एग्ज़ाम दीजिए, जो कि बड़ा अजीब है कि आपने पढ़ाई कुछ और की है और आप एग्ज़ाम किसी और पैटर्न पर कैसे दे सकते हैं। अब उनका कहना है कि और आपको बता दें CBCS प्रणाली में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो पढ़ाई के दौरान ही कंप्लीट की जानी होती हैं, तो पढ़ाई हुई नहीं तो फिर वो कंप्लीट कैसे की जाएंगी, उसे लेकर भी तमाम भ्रांतियाँ हैं, उसे कैसे दूर करेंगे वीसी।
कुछ क्लियर नहीं है, ना कोई आदेश स्पष्ट है, ना सिलेबस स्पष्ट है, और इनको अब हो जाएगा एग्ज़ाम, तब हो जाएगा एग्ज़ाम, हो जाएगा एग्ज़ाम, करा दिए जाएंगे एग्ज़ाम में फंसाया जा रहा है और इनका समय बर्बाद किया जा रहा है। और अब ये आर पार की लड़ाई के मूड में है कि अब तभी उठेंगे जब तक कोई ठोस उपाय नहीं हो जाता है। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।